एक भाव गाते हैं। भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, वे हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। जो हम गा रहे थे कि जो पुकारे ठाकुर जी आते हैं। ओ भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, कश्यप को आकर के मारा, ओ हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, कश्यप को आकर के मारा, ओ हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले ओ आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से गाइए। घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, ओ मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, ओ हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर, बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए, वे हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, वे हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ श्री राधा गिरधर
दुर्योधन के मेवा को त्यागे, 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 भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ कर के भागे। शांति दूत बनकर के भगवान गए कौरवों के पास और जाकर के बोले युद्ध मत करवाओ, पांडवों को 5 गांव दे दो बस। लेकिन दुर्योधन ने कहा सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक की अग्र के बराबर भी बिना युद्ध के मैं कुछ भी नहीं दूंगा इन पांडवों को। तब दुर्योधन ने भगवान को रिझाने के लिए 56 भोग बनवाए थे ताकि हमारे आदर सत्कार से रीझ करके महाभारत में हमारा पक्ष स्वीकार करें। 56 भोग बने हैं। दुर्योधन ने कहा भगवान आपके स्वागत में इतना सब सामग्री बनी पाइए। ठाकुर जी बोले अरे तुमने इतनी सामग्री बना तो ली, लेकिन मेरा तो आज निमंत्रण कहीं और है। दुर्योधन बोले हमारे यहां आने पर और कहां निमंत्रण हो सकता है? बोले अरे मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहां, विदुर जी वहीं खड़े थे। विदुर जी घबराए, बोले मैंने कब बुलाया इनको? ठाकुर जी की ओर देखने लगे विदुर जी। ठाकुर जी इशारे में बोले जल्दी दौड़ के घर जाओ, तुम्हारे घर ही प्रसाद पाएंगे। आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर की ब्रदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं। घर की विदुरानी। ओ आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। आज भूली नाही समावना हो, आज भूली नाही। क्यों? पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। 56 भोग बनवाए हैं, लेकिन कौरवों के 56 भोग को स्वीकार नहीं किया और भरी सभा में बोले मेरी प्रसादी तो विदुर जी के यहाँ, बहुत दिन का पुराना निमंत्रण है मेरा। ऐसे ठाकुर जी दुर्योधन की मेवा को त्यागे, दुर्योधन की मेवा। भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख। साग विदुर के घर के खाए, साग विदुर के घर के खाए। साग विदुर के घर के खाए, साग विदुर के घर के खाए। हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। ओ हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले
चैतन्य हैं, वो एक जगह अवस्थित नहीं है, जहां पुकारते हैं वहां दौड़े चले जाते हैं। हमारे परमाचार्य मतलब हमारे परदादा गुरुदेव श्रीमद गरुणध्वजाचार्य जी महाराज जगन्नाथपुरी वाले स्वामी जी, जीयर स्वामी मठ के, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ में उन्होंने जगन्नाथ जी के बड़े रहस्य लिखे। उसमें एक प्रश्न किसी ने आचार्य चरणों से पूछा कि जगन्नाथ जी के नेत्र दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी की नाक दिखाई देती है, जगन्नाथ जी के अधर दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी के हाथ भी दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी के पांव भी दिखाई देते हैं, पर जगन्नाथ जी के कान दिखाई नहीं देते। तो उन आचार्य चरणों ने पूछा, मतलब उनसे किसी ने पूछा कि जगन्नाथ जी के चरण क्यों कान क्यों नहीं दिखते? तब हमारे आचार्य चरण बड़ा सुंदर भाव करते हैं कि बोले महाप्रभु जी के कान हैं, पर महाप्रभु जी ऐसा कपड़ा पहन के, जगन्नाथ जी का जब दर्शन करो ऐसे वस्त्र पहनते हैं, पूरे अपने कानों को ढक करके रखते हैं। बोले क्यों कान ढक के क्यों रखते हैं? बोले कहीं कोई मेरा भक्त पुकारे तो भक्त की पुकार मैं कान से नहीं सुनता, हृदय से सुनता, और हृदय से सुनकर के जब मैं दौड़ूंगा तो कहीं उस भक्त के अवगुण बलभद्र जी और सुभद्रा मुझको बताने ना लगा, अरे तुम किसके पास जा रहे हो? अरे अच्छा आगरा में उस भक्त के पास जा रहे हो? अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो ठाकुर जी दौड़ करके उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं। जब लौट करके आते हैं तो बलभद्र जी सुभद्रा जी कहते हैं, हमने इतना बताया कि वो भक्त तुम्हारे अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम क्यों गए? सुनाई नहीं देता? ठाकुर जी कहते हैं मैंने कान बंद कर रखे थे, मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला? मेरे भक्त के कहीं कोई मुझे अवगुण ना सुनाने लगे, इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के कानों का दर्शन नहीं होता। आचार्यों की वाणी, पुकारना भूल गए हम लोग, पुकारना आता नहीं हमसे। कितनों ने पुकारा और कितनों के लिए ठाकुर जी आए हैं, इस कलिकाल में भी आए हैं। पुकारने वाला स्वरवान नहीं होना चाहिए, पुकारने वाले के पास स्वर, शब्द या फिर वाणी की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। यदि भाव आ जाए तो बेजुबान हाथी के पास भी ठाकुर जी जाते हैं, उन गजेंद्र के पास भी ठाकुर जी जाते हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन गजेंद्र ने स्तुति गाई है, गजेंद्र मोक्ष। लेकिन कहने की भावना कि बुलाने वाले के पास शब्द हो, वाणी हो, जीव हो, इसकी आवश्यकता नहीं। भाव हो, प्रेम हो, रस हो, करुणा हो उसकी वाणी में, तो ठाकुर जी आज भी आते हैं। तो भगवान चैतन्य है, जड़ नहीं है, बुलाने वाला होना चाहिए। आज भी आ सकते हैं ठाकुर जी। और अंतिम भगवान आनंद रूप है। ठाकुर जी सुख स्वरूप नहीं है। हम लोग कह देते हैं कि वे सुख निधान हैं, लेकिन वास्तव में ठाकुर जी आनंद निधान है। निधान का मतलब निवास। उनके अंदर सुख का निवास नहीं है, उनके अंदर आनंद का निवास है। और जो उनको प्राप्त कर लेता उसको सुख नहीं, आनंद की अनुभूति होती है। आनंद परमानंद। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी